आज के इस वीडियो का विषय है कला शरीर। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में त्वचा होती है, स्किन होती है, तो स्किन तो बाहर की ओर होती है प्रायः, और ये जो स्किन की तरह ही जो हमारे जो अभ्यंतर अंग जो होते हैं वहाँ पर जो एक झिल्ली के समान एक रचना होती है, उसकी विशेषता बतलाई है कि वो स्नायु के समान होती है, जरायु के समान होती है या श्लेष्मल होती है। तो इस प्रकार से जो रचना रहती है उसे हम कला कहते हैं। तो त्वचा के समान ही कला का भी एक विशेष महत्व है। उस कला के द्वारा कुछ भावों की उत्पत्ति होती है, कुछ भावों को आधार मिलता है। तो इस प्रकार से इस कला का भी एक विशेष महत्व कहा गया है। तो शरीर का बाह्य आवरण जिस प्रकार से होता है त्वचा, उसी प्रकार से धातु आशयों तथा प्रत्यंगों के ऊपर अंतः शरीर में जो आवरण होता है, या धातु आशय और प्रत्यंगों में उसके बाहर की ओर बोलिए या अंदर की ओर बोलिए, भीतर की ओर जो भी आवरण होता है, जो भी लाइनिंग होती है, उसे हम कला कहते हैं। तो आशय और जो धातुएं जो होती है उसमें सीमा जो है, लाइनिंग जो है, एक बाउंड्री जो है, वो कला के द्वारा निर्धारित की जाती है। और जब वो आशयों पर होती है या फिर धातुओं पर होती है, तो उन धातुओं को या उन आशयों को आवृत्त कर उनकी रक्षा भी करती है। तो इस प्रकार से ये जो कला जो है, ये कला उसका जो स्वरूप जो है, उस स्वरूप के आधार पर वो हर जगह अलग अलग जो कार्य जो है उसके दिखाई देते हैं। तो पहले हम देखेंगे कला की निरुक्ति। निरुक्ति क्या है उसकी? तो कहा गया है कि धात्वाशयांतर धातु और आशय, धात्वाशयांतरस्तु यह क्लेद स्वधिष्ठिति देहोष्मणा विपक्वो य स कला इत्याभिधीयते। तो यहाँ पर ऐसा का उसका अर्थ ये है, तो जो दो धात्वाशय जो होते हैं उनके मध्य में शरीर के गर्मी से देहोष्मा विपक्व, अर्थात शरीर के गर्मी से पक्व हुई जो क्लिन्न अर्थात गिली जो श्लेष्मल जो भाग होता है उसे हम कला कहते हैं। तो दो धातुओं के बीच में, दो धातुओं के मध्य में शरीर की गर्मी से परिपक्व हुई या पकी हुई जो एक गीला भाग होता है, जो एक मुलायम भाग होता है, जो एक मखमल की तरह भाग होता है, उसे हम कला कहते हैं। उसके बाद में इस कला की परिभाषा क्या है? तो कला की परिभाषा के विषय में कहा गया है कि कला धात्वाशयांतर मर्यादा, जो धातु और आशय इनके बीच में जो मर्यादा स्वरूप जो होती है, अर्थात धातु और आशय को पृथक करने वाली या दोनों के बीच में जो एक आवरण जो होता है, पृथक करने वाली जो रचना जो होती है, उसे हम कला कहते हैं। अब इस कला का स्वरूप किस प्रकार से होता है इसके विषय में कहा है कि स्नायुभिश्च प्रतिछिन्न, जो स्नायु जो होते हैं ये प्रतिछिन्न
संतानस्य जरायुणाम श्लेष्मणा वेष्टतास्तिश्च कलाभागास्तु तान विदु। अर्थात ये जो स्नायु से निर्मित रहेगी, या स्नायु के समान रहेगी, या स्नायु से ढके हुए, जरायु से व्याप्त और कफ से वेष्टित लिपटे हुए भागों को हम कला कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कला जो है, कला का स्वरूप बतलाया है। इसका अर्थ ये है कि स्नायुभिश्च प्रतिछिन्नान, मतलब उसका जो स्वरूप जो होता है वो स्नायुवीय रहेगा। संतानस्य जरायुणाम, जो गर्भस्थ शिशु जो होता है उसके ऊपर जिस प्रकार से जरायु रहती है और उसके भीतर जो है एक जल भरा रहता है, तो वो जरायु के कारण जो है जल बाहर नहीं आ पाता। तो उस प्रकार से ये जो कला जो है ये जरायु के समान भी होती है। उसके बाद में श्लेष्मणा वेष्टताश्चापि, अर्थात कफ से, श्लेष्मणा मतलब श्लेष्मा से वेष्टित कफ के समान। तो इस प्रकार से ये इसके तीन स्वरूप या तीन प्रकार के उसमें कार्य या तीन प्रकार की उसकी रचना हमें कला की दिखाई दे सकती है। एक तो स्नायवीय होगी, वो जहाँ पे स्नायवीय होगी वहाँ पर वो रक्षण का कार्य करेगी। जहाँ पे जरायु समान होगी वहाँ पर वो जो भीतर जो द्रव है उसका रक्षण करेगी। और जहाँ पे कफ से वेष्टित रहेगी वहाँ पर वो कुछ सिक्रेशंस करेगी, कुछ स्रवण का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से इस कला का जो स्वरूप जो होता है, एक तो स्नायुवीय है, दूसरा जरायुज है और तीसरा श्लेष्मा के समान बतलाया गया है। इसके बाद में कहा गया है कि यथा ही सारकाष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यन्ते तथा धातु ही मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यन्ते। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो किसी वृक्ष का जो सार जो होता है, जो उसका जो स्टेम जो होता है, बाहर की जब तक हम त्वचा को या छाल को जब तक निकालेंगे नहीं तब तक अंदर का जो सार भाग जो है उस दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जो भीतरी हमारे शरीर की जो धातु जो है वह जब तक हम मांस को काटेंगे नहीं या मांस के ऊपर जो कला जो है उसको काटेंगे नहीं तब तक वो दिखाई नहीं देंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि मांस धातु के ऊपर जिस प्रकार से जो मांस धरा कला जो है जब तक उसको हम काटेंगे नहीं तब तक वो मांस धातु दिखाई नहीं देगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मांस के भीतर जो धातु जो है वो मांस के भीतर का धातु जब तक हम मांस धातु नहीं काटेंगे तब तक दिखाई नहीं देता। अर्थात ये जो कला जो है यहाँ पर एक वेष्टन का कार्य करेगी, एक रक्षण का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से ये कला का स्वरूप बतलाया है। तो इसका अर्थ कहाँ है, जैसे कि वृक्ष का सार देखने के लिए ऊपर का आवरण का छेदन किया जाता है या हटाया जाता है, उसी प्रकार से शरीर के धारक पोषक पदार्थों को देखने के लिए आवरण को हटाया जाता है और वह आवरण जो है कला कहलाती है। यहाँ पर जो है मांस से आवरण का बोध होता है या मांस से जो है कला का बोध होता है। आचार्य गन्ना सेन के अनुसार जो कला के विषय में कहा कि जो पतली रेशमी वस्त्र के समान भिन्न भिन्न आकार की मोटी या पतली जो रचना जो है, जो मांस अस्थि
तथा सभी आशयों को बाहर अथवा अंदर से ढकने वाले झिल्ली के समान जो रचना जो होती है उसे उन्होंने कला कहा है, या उसका नाम जो है, नामकरण जो है कला किया है। आचार्य घानेकर जी ने जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो सुश्रुत का जो श्लोक जो है, जो कला का विषय बतलाया उन्होंने कि ये कला जो होती है, ये कला एक तो स्नायुवीय होगी या जरायुज होगी या श्लेष्मल होगी, उसके विषय में कहा है कि उस आचार्य सुश्रुत का जो श्लोक जो है उसका जो अनुसरण करते हुए उसका रूप जो है बतलाया है उन्होंने। वो लिखते हैं कि कला का रूप जो है आवरण है, वह स्नायु से आवृत जरायु सदृश जाल से तथा श्लेष्मा से निर्मित है। अर्थात ये जो कला जो है एक तो स्नायुवीय रहेगी, जरायु सदृश रहेगी, जरायु जो है वो जिस प्रकार से गर्भजल को बाहर नहीं आने देता उस प्रकार से वो वहाँ पे रक्षण करेगी, और श्लेष्मा से निर्मित है। अर्थात ये जो कला जो है ये श्लेष्मा का स्त्राव वहाँ पर कर सकती है। यह स्त्राव का निर्माण उस कला से होता है। तो कला में जो है तीनों की ही उपस्थिति होती है। कोई कला में श्लेष्मा से, कोई स्नायु से, तो कोई जरायु सम होती है। तो इस प्रकार से किसी भी एक प्रकार की कला हो सकती है, तीनों प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार से इनमें तीनों उपादान कारणों से निर्मित होती है कला, और ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कला में तीनों का ही मिश्रण हो या तीनों ही गुण हो। मगर आधुनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो स्नायु मतलब फाइब्रस रहेगी कला। जरायु संवृत्त का मतलब वो सीरस प्रकार की रहेगी, या श्लेष्मा से वेष्टित जहाँ पे ये वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के समान वो रहेगी। तो इस प्रकार से जो है कला का जो स्वरूप जो है वो बतलाया है। ये जो पारिषद शब्दार्थ शारीरम जो परिषद जो हुई थी वहाँ पर जो है इस कला के विषय में कहा है कि कला तो एक तो झिल्ली के समान मेम्ब्रेन, फाइब्रस, सेरस और म्यूकस, इस प्रकार की को किसी भी एक प्रकार की हो सकती है या तीनों प्रकार की हो सकती है। उसके बाद में जो है शरीर के जो घटक जो है, अंग जो है वो अंगों के समान वो रहेगी। जैसे जिस अंग के ऊपर है उस अंग का रूप जो है वो धारण करेगी, पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के विविध घटक या अंग के समान। और तीसरा जो है कि गुण विशेष इसमें दिखाई देते हैं, क्वालिटीज उसमें दिखाई देती है। जैसे वहाँ पे जो श्लेष्मल है तो श्लेष्मा का स्त्राव करेगी, तो श्लेष्मा का जब स्त्राव करेगी तब वो जो है वहाँ पे लुब्रिकेशन का कार्य करेगी। जैसे पित्त स्त्राव कर रही है तो अन्न का पाचन करेगी। तो इस प्रकार से जो है उसमें गुण विशेष हमें दिखाई देते हैं। अब इस कला की संख्या के विषय में कहा गया है कि कला जो है वो 7 होती है। कला खल्वपि सप्त संभवती, कला खल्वपि सप्त संभवंती। तो विविध धातु आशयों को अस्तरित या ढाकने वाले झिल्ली के समान या विविध रूप वाली जो कलाएं जो होती है तो उनकी जो संख्या जो है निश्चित रूप से 7 होती है। 7 की ना ऊपर होगी और ना ही नीचे होती है, 7 कलाएं होती है। तो कलाएं जो है वो 7 होती है। उसके बाद में ये कौन सी कलाएं होती है तो इसके विषय में कहा गया है कि ये जो कलाएं जो इसकी मांसधरा कला पहली, दूसरी जो है रक्तधरा, तीसरी जो है मेदोधरा, चौथी जो है श्लेष्मधरा, पांचवी जो है पुरुषधरा, छठी जो है पित्तधरा और सातवीं जो है वह शुक्रधरा। तो इस प्रकार से जो है ये 7 कलाएं होती है। अब यहाँ पर पहली जो कला जो है उस पहले कला के विषय में हम देखेंगे। तो प्रथम मांसधरा,
तासां प्रथमा मांसधराणां यस्य मांसे शिरास्नायुधमनी स्रोतांसी प्रताना भवन्ति। तो ये जो कला जो होती है, पहली मांसधरा कला, जो मांस शिरा स्नायु धमनी तथा स्रोतस में प्रतान रूप में रहती है, प्रतान रूप में फैली रहती है, या ये जो मांस में जो है शिराएं जो स्नायु जो है, ये धमनियाँ जो है, इसी कला का जो आधार लेकर जो है वो फैली होती है। मांसधरा कला का ही आधार लेकर फैली होती है। उन्होंने कहा है कि कीचड़ युक्त जल में रहने वाले कमल नाल के तंतु भूमि में चारों ओर फैलते हैं, जिसका अधिष्ठान कीचड़ होता है, उसी प्रकार से जो है वैसे ही मांसधरा नामक कला है जिसका आश्रय लेके शिरा आदि फैली होती है। तो ये जो मांसधरा कला जो है, इसका आधार लेकर ही ये जो रक्तवाहिका है, स्रोतस है और धमनियाँ जो है वो मांस में या शरीर में फैली होती है। जैसे अनेक मांसखंड जो होते हैं, जिसे हम पेशी कहते हैं, तो मांसखंड अनेक पेशियों में विभक्त होती है और उन पेशियों के बीच जो इंटरमस्कुलर सेप्टम जो रहता है, या पेशी के ऊपर जो डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया जो रहता है, तो उसकी तुलना जो है हम इस मांसधरा कला से कर सकते हैं। और इसी का आधार लेकर जो है शिरा स्नायु धमनियाँ जो है वो प्रतान की तरह फैले होते हैं, प्रतान की तरह जाते हैं। दूसरी जो कला बतलाई है वो है रक्तधरा कला। द्वितीय रक्तधरा नाम जो है वो मांस के अंदर होती है। मांसाभ्यंतरस्था की मांस के अंदर होती है। तस्याम शोणितम विशेषस्य, और इसके भीतर जो है शोणित होता है। और यह कला कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? शिराशु यकृत प्लीहानौच भवन्ति। तो द्वितीय जो है वो रक्तधरा कला है, और ये रक्तधरा कला मांस के भीतर होती है। और विशेष रूप से ये जो कला जो है, ये जो शिराएं जो है, शिराओं में यकृत की जो साइनोसाइड जो होती है, शिरानाल जो होती है वहाँ पर, और प्लीहा में जो रहती है शिराएं या धमनियाँ जो रहती है, उसमें ये कला पाई जाती है। तो इसी से रक्त का संवहन होता है। विशेष रूप से जो है धमनी, शिरा, यकृत, प्लीहा में ये कला होती है। इसकी उपस्थिति धमनी, शिरा की भित्ति में, ये जो वॉल जो होती है उसमें, या साइनोसाइड्स में एपिथेलियम के रूप में होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रक्तधरा कला जो है उसको हम मान सकते हैं कि जो आर्टरी वेन्स जो होती है, टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा, तो टूनिका इंटीमा जो है वो इस रक्तधरा कला के समान होता है। तो जिस प्रकार से जो क्षीरी वृक्ष जो होते हैं उनके ऊपर आघात करने से दुग्ध निकलता है, उसी प्रकार से मांस को काटने पर रक्त का स्राव होता है। जो मांस धातु जो है उसको काटा जब जाता है या जब कट जाता है तो रक्त का स्राव होता है। तो जो क्षीरी वृक्ष जो होते हैं उनके ऊपर जब आघात होता है तो वहाँ से दुग्ध निकलता है। उसी प्रकार से ये जो रक्तधरा कला जो है, ये रक्तधरा कला जब उसके ऊपर का मांस धातु जो है कट जाता है तो रक्तधरा कला भी कट जाती है और उसके कारण जो है रक्त बाहर निकलता है। जैसे आर्टरी की यदि हम रचना देखेंगे तो उसका बाहर का जो स्तर जो है टूनिका एडवेंटिशिया जो स्नायु से बना रहता है, उसके भीतर जो है टूनिका मीडिया जो मसल से बना रहता है, मस्कुलर लेयर है वो, और अंदर का जो है टूनिका इंटीमा वो है मेम्ब्रेनस लेयर। तो इस प्रकार से ये मांस जो स्तर जो है जब कटेगा तब उसके बाद में ही जो
तुनिका इंटीमा कटेगा, अर्थात रक्तधरा कला कटेगी और रक्त बाहर आएगा। तो इस प्रकार से इस रक्तधरा कला का वर्णन आया है। उसके बाद में मेदोधरा कला। तो मेदोधरा कला जो है, तृतीया मेदोधरा नाम मेदो ही सर्वभूतानाम उदरस्तथा, उदरस्थम, जो उदर जो है, उदर भाग जो है वहाँ पर मेदोधरा कला रहती है। अन्वस्तिषु च महत्या च मज्जा भवती, जो छोटी छोटी जो अस्थियाँ जो होती है तो उसमें भी ये मेदोधरा कला रहती है। जो सरक्त मेद जो होता है वो मेद जो है ये छोटी अस्थियों में होती है, मगर जो बड़ी अस्थियाँ जो रहती है उसके भीतर जो रहता है उसे हम मज्जा कहते हैं। तो तीसरी जो मेदोधरा कला जो है, ये मेद सभी प्राणियों के उदर तथा अनु अर्थात छोटी अस्थियों में होता है, बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। तो जो सरक्त मेद जो है ये छोटी अस्थियों में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में जो वसा कहा जाता है, वसा किसे कहते हैं? तो शुद्ध मांसस्य यह स्नेह स वसा परिकीर्तिता, जो मांस का जो शुद्ध स्नेह जो है, शुद्ध मांस का जो स्नेह जो है उसे हम वसा कहते हैं। तो इस मेदोधरा कला की जो तुलना जो है हम मेसेंट्री, जो उदर में जो उदर गुहा में जो आंत्र बंधनी जो होती है, डीप एंड सुपरफिशियल फेशिया, और अस्थियों की जो इंटरनल मेम्ब्रेन जो है उससे हम इस मेदोधरा कला की तुलना कर सकते हैं। तो मेसेंट्री में जो है एक ओमेंटम भी है, ओमेंटम से भी इसकी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम, जिसे हम कहते हैं तैल वर्तिका। तो ये तैल जो है ये मेद के समान ही होता है, इसलिए उसे तैल वर्तिका भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो तीसरी जो है मेदोधरा कला। उसके बाद में जो है श्लेष्मधरा कला। चतुर्थी श्लेष्मधरा नाम सर्वसंधिषु प्राणभूताम भवति। तो ये श्लेष्मधरा कला जो है सभी प्राणियों के संधियों में देखी जाती है। और जैसे कहा गया है कि जो किसी पहिए के बीच में जो अक्ष लगा रहता है, उस अक्ष पर यदि हम स्नेह लगाते हैं तो जो पहिया जो है वो स्मूथली, सरलता से या ठीक तरह से चलता है। उसी प्रकार से श्लेष्मधरा कला से स्त्रवित श्लेष्मा जो है वह संधियों के भीतर रहता है और उसके कारण जो है संधियों का कार्य जो है वह स्मूथली होते रहता है। तो इस श्लेष्मधरा कला की जो तुलना जो है वह साइनोवियल मेम्ब्रेन से की गई है। ये संधि के भीतर जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो है श्लेष्मा का स्त्राव होता है। उसके बाद में जो है पुरीषधरा कला। तो पुरीषधरा कला पांचवी पंचमी पुरीषधरा नाम या यांत कोष्ठे मलम अभिवज्यते, मतलब विभजन करता है, विभज्यते, जो मल जो है उसका विभजन करता है। पक्वाशयस्था। तो ये जो कला जो है पंचमी पुरीषधरा कला, वो कोष्ठ के भीतर होती है और ये जो है मल को विभक्त करती है। उसके बाद में कहा है कि ये जो कला जो होती है यकृत के पास में जो कोष्ठ का जो भाग जो है वहाँ पे स्थूलांत्र और पक्वाशय के बीच होती है। यकृतम आस आमंतात, यकृतामंतात या आसमंतात, मतलब यकृत के पास में। कोष्ठस्य यथा आंत्राणी समाश्रिता, यकृत के पास में जो
कोष्ठ स्थित आंत्र का जो भाग होता है वहाँ पे ये होती है। और उंडकस्त विभजते मलधरा कला, जो उंडुक जो होता है, सीकम जो होता है वहाँ पे ये होती है, या जो आंत्र का जो भाग जो होता है वहाँ पर होती है। और ये जो कला जो है ये मल का विभजन करती है, मल को अलग करती है। तो इस प्रकार से इसकी जो तुलना जो है ये सीकम और कोलम रेक्टम स्थित जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उससे होती है। इस प्रकार से ये दूसरी ये जो पांचवी जो कला जो है ये है पुरुष धरा कला। उसके बाद में जो है पित्त धरा कला, पित्त धरा कला छठी जो है वो पित्त। षष्ठी पित्त धरा नाम चतुर्विध अन्नपानम अभुक्तम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशय स्थिता धारेति। अर्थात ये छठी जो पित्तधरा कला जो है वह आमाशय और पक्वाशय के मध्य भाग में जो लघ्वांत्र जो होता है, जो क्षुद्रांत्र जो होते हैं वहाँ पे रहती है। और वहाँ पर चतुर्विध जो अन्न जो होता है, अन्नपान जो होता है, चतुर्विध अन्नपानम जो है, जो उसको हम खाते हैं, जो अन्न चतुर्विध प्रकार का होता है, आशीत, खादित, पीत और लीड। तो इस चतुर्विध अन्न को वो धारण करता है और उसका पाचन करती है, धारण करती है और उसका पाचन करती है। आशीत, खादित, पीत, लीड, कोष्ठगत नाम, जो ये जो आशीत, खादित, पीत, लीड जो है, और ये इस प्रकार का जो अन्न जो होता है उस अन्न का पाचन करके उसको जो है यथाकाल उसका अवशोषण करती है, रस धातु का अवशोषण करती है। तो इस प्रकार से ये कला जो है आशीत, खादित, पीत, लीड जो अन्न को धारण करती है और पाचन और शोषण करती है। इसकी जो तुलना जो लघ्वांत्र स्थित जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उससे होती है। उसके बाद में जो है शुक्रधरा कला। तो ये शुक्रधरा कला जो है, इस शुक्रधरा कला के विषय में कहा गया है कि ये सर्व प्राणी के शरीर व्याप्त होती है, सर्व प्राणी में ये शरीर व्याप्त होती है। सर्व प्राणी नाम सर्व शरीरम व्यापिनी, अर्थात शरीर, समस्त शरीर को व्याप्त करती है। और जिस प्रकार जो दूध जो होता है उसमें घी रहता है, उसी प्रकार से जो इक्षु जो रहता है उसमें गुड़ रहता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के हर एक भाग में जो है ये शुक्र का वास होता है या शुक्र रहता है। तो आधुनिक मत से जो है शुक्र का समस्त शरीर में व्यापत्व सिद्ध नहीं होता रहता है, ये सिद्ध नहीं होता। ये शुक्रधरा कला जो है वो प्रत्यक्ष भी नहीं हमें दिखाई देती, मगर शुक्र से जो है अंडकोश या वृषण में जो अंतःस्राव जो होता है, जो टेस्टोस्टेरॉन, और ये जो स्राव जो है समस्त शरीर में रक्त के द्वारा अभिसरित होता है। और वो उस हर एक अंग में, हर एक कोशिका के पास जाकर अपना ये शुक्र का जो कार्य जो है वो करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शुक्रधरा कला जो है या शुक्र का धारण करने वाली जो रचना जो है, या जो स्त्राव जो है, शुक्र स्वरूपी जो स्त्राव जो है वह समस्त शरीर में रहता है, या समस्त शरीर में वो व्याप्त है। शुक्रधरा कला जो है शुक्र का धारण करने वाली, स्थूल रूप से जो है शुक्र का निर्माण एवं धारण करने वाली नलिकाएं जो होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होती है, तो उसमें जो एपिथेलियम जो होती है वो शुक्र को निर्माण करती है। तो उसे हम शुक्रधरा कला कह सकते हैं, या शुक्रधरा कला कहना उसको अनुचित नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है ये शुक्रधरा कला जो है ये समस्त शरीर में रहती है, मगर इसका जो शुक्र का जो निर्माण जो है, शुक्र धातु का जो निर्माण जो है वो वृषण में होता है। जैसे शुक्र वैद्य तैर मूलम स्तन वृषणौच ऐसा कहा गया है, तो शुक्र का धारण करने वाली जो कला जो है वो वहाँ भी रहेगी और समस्त शरीर में भी वो व्याप्त रहेगी। तो इस प्रकार से शुक्रधरा कला ये जो है, ये डायग्राम ये मांसधरा कला की है, ये यहाँ पर रक्तधरा कला, उसके बाद में जो है ये मेदोधरा कला, ये मेसेंट्री जो दिखाई दे रही है, या फिर यहाँ पर ये मोमेंटम जो है
लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम। उसके बाद में ये जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो जॉइंट्स में रहती है, श्लेष्म धरा कला। उसके बाद में पुरीश धरा कला, ये जो सीकम जो है यहाँ पर। उसके बाद में जो बृहदांत्र का जो भाग रहेगा, मलाशय और कोलन, यहाँ के अंदर की कला। और आखिर में जो है ये पित्त धरा कला, षष्ठी पित्त धरा कला। ये जो ग्रहणी का जो भाग जो है यहाँ पर, ये अग्न्याशय दिखाई दे रहा है, पैनक्रियाज। तो ये लघ्वांत्र का भाग यहाँ पे ये पित्त धरा कला रहेगी। और ये शुक्र धरा कला, ये जो टेस्टिस जो होते हैं उसके भीतर जो है जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो रहेंगी, तो वहाँ पर जो है ये जो इपिथेलियम जो रहेगी वो इपिथेलियम शुक्र धरा कला हम उसे कह सकते हैं, जहाँ से शुक्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा है कला शरीर।